एक छोटा सा सिद्धांत आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब हमारे लोग के साथ में खड़े हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हम लोगों ने बहुत रिसर्च किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए, खूब रिसर्च किए। और 1480 का लगभग एग्रीमेंट है जो इंग्लैंड से हुआ था। और वो जो 1480 का एग्रीमेंट इंग्लैंड ने भेजा था लोगों को, हेनरी सप्तम नाम का एक राजा था, और उसने वहाँ से भेजा था कि जाओ किसी भी देश में, किसी भी द्वीप में, किसी भी समुद्र के किनारे, वो ईसाइयत का नहीं होना चाहिए, उस पर कब्ज़ा कर लो, काम करो जाके, अपने कमाओ जाके, खाओ जाके, 5% हमारा होगा। उसके बाद जो ये सिद्धांत था, जैसे डीएम साहब की अभी बात हुई, तो ऐसे बताऊं कि 1860 तक ये जो डीएम की पोस्ट थी, कमिश्नर, केवल कमीशन पे थी, इसलिए इसको कमिश्नर कहते हैं। बाकी अगर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो मुझसे अच्छा बोलने वाला, मैं मदन भाई के सामने भी कहता हूँ, मैं सबके सामने ये बात कहता हूँ, जितने भी बोलने वाले हैं उनसे सबसे कहता हूँ कि हम सब मिल जाएं अगर बोलने वाले हैं। विश्वस्वरूप राय चौधरी को जी को भी यहाँ जोड़ लेता हूँ, हम सब मिल जाएं राजीव भाई के साथ बोलने वाले, लेकिन वैसा बोलने वाला मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं पा पाऊँगा। और इतना निस्वार्थी व्यक्ति न मुझे पिछले 7 जन्मों में कभी दर्शन हुए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अगले 7 जन्मों तक दर्शन होंगे। ऐसा व्यक्ति को आप लोगों ने सुना, और आप लोग, जब मैं सुनता हूँ किसी के मुंह से कि मैंने अभी सुना, राजीव भाई को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो एक आप लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा। दिल्ली के जब विश्वविद्यालय में बुलाया गया था, तब भी मैं वहाँ जाके कह के आया कि नारी को यदि वैदिक नारी बना दिया जाए तो विश्व की कोई भी ताकत कैसी भी आ जाए और यहाँ कुछ नहीं कर सकती। और जब वर्धा भी बुलाया गया था, तो वहाँ बैठ कर के जब मदन भाई ने माइक पे बुलाया, वो बल्हारा साहब हम लोगों के साथ में वहीं पर थे उस समय, तो वहाँ भी बैठ कर के मैंने कहा, और यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्रा नाम गरित मूर्धि स्थिताम। आप सभी को पहुँचा दो और सबसे कह दो जो वेद पढ़ने वाले हैं। लगत मुनि कह रहे हैं कि जिसको गणित नहीं आती उसको वेद कभी जीवन में समझ में नहीं आ सकते। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने 7 साल भारतीय शास्त्रों पर रिसर्च किया कि कौन सी गणित की बात कर रहे हैं। जब वो गणित निकाली तो पता चला कि संध्या संध्यांसा सहितम तक्ष गुप्तम चतुर्युगम कृतः दिना व्यवस्थ्याय धर्मपाद व्यवस्था। कहते हैं धर्म के 4 चरण और 10 लक्षणों से महायुग के 43,20,000 को डिवाइड करो, 43,20,000 को 10 से डिवाइड करो, जितना आता है, जो संख्या आती है उसको 4 से, 3 से, 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करो। ये 4, 3, 2 क्या है? धर्म के 4 लक्षण, 3 लक्षण, 2 लक्षण और 1 लक्षण से मल्टीप्लाई करो। जो आता है वही आपका काल है और वही समय है। ये धर्म की परिभाषा है, ये धर्म नहीं है जो आप लोगों को युद्ध कराया जा रहा है। सुनील जी, आपने इसमें बात की सूर्य सिद्धांत की जी, लेकिन वो तो हमारा सूर्य ही ढकने लग गए सन डिमिंग के तहत, फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, एक इस विषय पर भी चर्चा हम आपको ऐसे बता दें कि हमारे यहाँ की नारी जो है वो वैदिक नारी है, और वैदिक नारी के पास ये ताकत है कि मैं वर्धा में भी कह के आया, माता पिता जी उनके साथ थे, प्रदीप भाई से भी ये बात मैंने कही कि वैदिक नारी को अगर हम लोग यहाँ से कार्यक्रम चालू कर दें और इस बच्ची को, इसको हम ट्रेनिंग देना चालू करते हैं, हम लोग कर रहे हैं ये काम लगातार पिछले 7 सालों से लगे हुए हैं, और लड़कियों को बुला करके उनको रसोई चिकित्सा सिखा रहे हैं। अगर इस बच्ची को हम वैदिक नारी बनाने के प्रोत्साहित कर ले, 3 साल तब होंगे जब आपके क्षेत्र के अस्पताल बंद होने लगेंगे, अपने आप बंद होने लगेंगे, क्योंकि जीरे में वो ताकत है कि आपको 100 बार लैट्रीन आ चुकी हो, 1-2 चम्मच जीरा लो, 1 गिलास पानी में डालो, उस पानी को इतना उबालो कि आधा रह जाए, उस पानी को छान करके उस व्यक्ति को पिला दो जिसको 100 बार लैट्रीन आ चुकी, डॉक्टर जवाब दे चुका हो, 45 मिनट में उसका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये है वैदिक नारी। और वैदिक नारी के दम पर ये जो नारी सशक्तिकरण, अभी हम लोग कॉलेज के जो वीडियो हैं, जो क्लासेस के वीडियो हैं, उस विषय को लेकर के हम लोगों ने क्लासेस के अंदर की वीडियो लगातार हैं, और उस विषय को लेकर के मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बात है, जो जैसे वो है वीडियो है क्लासेस वाली, उस पर हम लोग खुलेआम बिल्कुल इस विषय को पढ़ा रहे हैं। हमें बच्चे तैयार करने हैं, और विश्व की कोई भी ताकत, कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, अगर ये धर्म की गणित हम फिर से खड़ी कर दें,
तो कहीं कुछ नहीं होता। ये मेरे साथ कैमरामैन जो है, इनका नाम मंशूर आलम है, और ऐसे कम से कम 20 मुस्लिम हमारे साथ में हैं जिनको मैं गणित समझा चुका हूँ। और ये जो वैध धर्म की गणित है, उसका आप लोग ऐसे समझ के चलिए कि हम जो पंथी मार करके पूजा करते हैं अपनी, वो इसी धर्म की गणित के आधार पर मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। यही धर्म की गणित है, इसी धर्म की गणित है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही मुस्लिम अपने पैर पीछे बैठ कर करके नमाज अदा कर रहा है, और वो स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करने के लिए कर रहा है। कारण क्योंकि आपके यहाँ सूरज की गर्मी है, सूर्य और चंद्रमा की गति से यह पूरी गणित है। उनके यहाँ सूर्य की गर्मी नहीं, चंद्रमा है। सूर्य बहुत तेज है उनके यहाँ, वो चंद्रमा को गति मान रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो धर्म का झगड़ा है, वो 33 महीने के बाद जो आप अधिमास मनाते हो, वो नहीं मानते। बस ये झगड़ा है, गणित का यही झगड़ा है मेन दोनों के बीच में। ये जो झगड़ा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद का बैठे, ये तो ज़बरदस्ती का कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये धर्म जो है, इसकी पूरी गणित है, ये पूरी गणित है ये। और इस गणित के तहत मैं पूरे सिद्धांत खोल चुका हूँ, कर चुका हूँ, और फिर कह रहा हूँ कि इस गणित को हर बच्चे को तैयार करा दो। 3 साल तब होंगे जब आपके अस्पताल अपने आप बंद होने लगेंगे। ये चाहे जितना ड्रामा लेके आ जाएं, ये चाहे जो लेकर के आ जाएं, ये प्रदूषण की ताकत को ये लड़कियां, ये जो बच्चियां हैं, ये ख़त्म कर सकती हैं। इनमें बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र से लेकर के अभी आया हूँ, शायद कोई ऐसा शहर हो, आप एक शहर का नाम बता दो जहाँ पे मेट्रो ना बन रही हो रहा है सब जगह काम, सब जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, 4 लेन बन रही है। सवेरे 4 बजे उठ करके कानपुर में जो बड़े चौराहे पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, अब वो मैं गया तो वहाँ पर आप ऐसे मान के चलो कि मुश्किल से मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनने में मुश्किल से 25 आदमी काम कर रहे हैं बस, बाकी मशीनें लगी हैं। काम कहाँ से होगा आपके यहाँ? काम तो मशीनें कर रही हैं सारी। यही तो चौथी औद्योगिक क्रांति है। बस यही है। अगर आप इसको ख़त्म कर दो, महात्मा गांधी को समझना पड़ेगा। हमने क्या किया, महात्मा गांधी को किनारे बिठा दिया। महात्मा गांधी ने घर घर चरखे चलवा दिए थे, यही था। और धर्मपाल जी का लिखा हुआ 1828 की जो चिट्ठी है, वो मेरे पास है। 1828 में एक महिला ने लिखा, और उसको 1920 के 21 में महात्मा गांधी ने उसी पर काम किया, उसी चिट्ठी पर। वो यही कह रही है महिला, वो कह रही है जो बाहर से बंद करके सूत आने लगा है, मशीनें लगने लगी, बस उसके कारण हम लोग परेशान हैं। उसको बंद करा दो, आपका काम हो जाएगा। तो हम संपूर्ण स्वदेशी की तरफ चलते हैं।